हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज आपका पेपर था 26 मई को सेकंड शिफ्ट में बायोलॉजी का। तो इस शिफ्ट में जो बायोलॉजी के बच्चे जिनसे बात हुई थी, जो एग्ज़ाम दे के आए थे, उन्होंने पेपर का हमें कुछ आइडिया दिया है थोड़ा सा। तो जो पेपर का आइडिया मिला है, तो पेपर का लेवल वंस अगेन वही ईजी टू मॉडरेट, ईजी ही मानूंगा। वो बच्चा तो पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन करके आए थे और बोल रहे थे कि सर पेपर का लेवल तो बहुत ईजी था, हम तो बहुत अच्छा करे हैं। तो बायोलॉजी के अंदर आज के पेपर का लेवल इजी ही रहा है और मेरे को अब नहीं लगता कि पेपर टफ बनेगा। ठीक है, इजी ही पेपर आएगा। और अब तो ये भी पता चल जा रहा है कि पेपर में जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको मैंने एनालिसिस वीडियो बनाए हैं जिनमें मैंने आपको बताया है कि जो बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिक्स हो रहे हैं। जैसे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो वहां से एम्ब्रियो सेक्स से क्वेश्चन आ रहा है, तो आज भी वही हुआ, एम्ब्रियो सेक्स से क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, आज भी वही एम्ब्रियो सेक्स से क्वेश्चन देखने को मिला। तो एक क्वेश्चन एग्जैक्ट तो पता नहीं चला क्वेश्चन क्या था, लेकिन टॉपिक हमें पता चला है एम्ब्रियो सेक्स से। ठीक है, भ्रूण कोश से, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश से एक क्वेश्चन बच्चा बता रहा था कि सर एक क्वेश्चन भ्रूण कोश से। फिर मैंने कल आपको एक वीडियो डाला था कि 13 to 23 मई तक का जो एग्जाम्स हुए थे उनके एनालिसिस के हिसाब पे, और मैंने बताया था कि आयोडीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आयोडीज में कभी तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडी पूछ ले रहा है, कभी नॉन मेडिकेटेड आयोडी पूछ ले रहा है, कभी कॉपर रिलीजिंग आयोडी पूछ ले रहा है। तो आज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में पूछा गया है ना। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में आज क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग, बच्चा बोल रहा था कि सर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग यानी इसमें बहुत सारी आयोडीज के बारे में पूछा गया होगा। ठीक है, बच्चा सही से नहीं बता पा रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं गैस कर पा रहा हूं कि इसमें सारी आयोडीज एक तरफ होंगी और उनको मैच करना रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एक बच्चा बता रहा था कि सर गिफ्ट से भी क्वेश्चन आया था। गिफ्ट एक ART टाइप है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का टाइप है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, वही मैं बता रहा था आपको कि अब जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम जब एनालिसिस का वीडियो डाला था मैंने, तो उसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के बारे में मैंने जोर दिया था कि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पढ़ के जाइए। तो वही स्पर्मेटोजेनेसिस से भी यहां पे क्वेश्चन देखने को मिला है। आप oogenesis भी पढ़ के जाइए क्योंकि oogenesis से भी क्वेश्चन आ सकता है। टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन आया है। टेस्ट क्रॉस, जेनेटिक्स की बात करें तो टेस्ट क्रॉस, परीक्षण क्रॉस से क्वेश्चन देखने को मिला है कि हेट्रोजाइगस का अगर हम होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस करवा दे तो वो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा। ठीक है, वो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वही कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सीक्वेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो आज वही आया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सीक्वेंस अरेंजमेंट, सीक्वेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिला है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पैराग्राफ भी आ सकता है इस पे बच्चों ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे पैराग्राफ बनने के चांसेस भी हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। Cry1AB के बारे में पूछा है कि Cry1AB जो जीन है वो किसको रोकने के लिए, कॉर्न बोरर को। कितनी बार आपको क्वेश्चन करवाए मैंने, Cry1AB, Cry2AB, Cry1AC। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। Cry1AB कॉर्न बोरर किसके लिए, कॉर्न बोरर के लिए ये जिम्मेदार होता है, कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इम्यून सिस्टम से पैराग्राफ आया था, बड़ा चैप्टर है, पैराग्राफ आना लाजमी है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम से पैराग्राफ देखने को मिला, यानी डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इम्यून सिस्टम से पैराग्राफ आया है, डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस। बच्चा बता रहा था बायो फर्टिलाइजर से भी पैराग्राफ आया है। ठीक है, अब बायो फर्टिलाइजर में क्या पूछ लेगा, या तो बैक्टीरिया के बारे में पूछ लेगा या ब्लू ग्रीन एल्गी पेडीफिल्ड्स के बारे में पूछ लेगा। बायो फर्टिलाइजर से भी पैराग्राफ देखने को मिला है। बायो फर्टिलाइजर
यहां से भी एक पैराग्राफ देखने को मिला, यानी 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट यहां से देखने को मिले हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर से भी एक पैराग्राफ देखने। पॉपुलेशन पिरामिड वंस अगेन एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्सपांडिंग, स्टेबल और डिक्लाइन टाइप के पॉपुलेशंस के पिरामिड। तो यहां पे पॉपुलेशन पिरामिड से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। स्टैंडिंग क्रॉप से बच्चा बता रहा है कि 2 बार स्टैंडिंग क्रॉप को डिफाइन करवाया है, हो सकता है स्टेटमेंट में भी हो सकता है क्वेश्चन उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो। स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है, लिविंग बायोमास के बारे में पूछा गया है कि स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, स्टैंडिंग क्रॉप भी देख करके जाइए, स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। खड़ी फसल जिसे बोला जाता है, हिंदी में खड़ी फसल इसको बोला जाता है। स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। और अगर बायोडायवर्सिटी की बात करें तो वंस अगेन बायोडायवर्सिटी में एक ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन। तो बच्चा बता रहा था कि 4-5 इन सीटू के थे, 1-2 एक्स सीटू के थे, तो आपको छांटने थे कि कितने इन सीटू के हैं, कितने एक्स सीटू के। तो एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन से जो हम पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं, एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक्स-सीटू इन-सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, बाह्य स्थानीय अंतःस्थानीय संरक्षण। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज बच्चों के द्वारा हमें जानकारी में आए हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना है, पेपर से एक दिन पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज करके जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, आप बेस्ट हैं, आप अच्छा स्कोर करेंगे। जिसका भी कल पेपर है आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।